क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 से। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा लग रहा है। हो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हमारा क्या होगा, हम तो पूरे टाइम पेपर में यही करते रहेंगे। अरे ये है हलवा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन और फ्री के मार्क्स वाला। ठीक है, तो अगर ये आया तो सीधा 5 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा और सीधे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, जल्दी से देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन को देखकर हमें इससे क्या सीख मिलती है, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और आपको पता चलेगा जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। So what our question says to us is, हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कहता है a triangle ABC and DBC are two isosceles triangles। कहता है कि ABC मतलब आपके पास एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है DBC मतलब ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको हमेशा पता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, साइड्स के इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो दैट मींस दिस AB वुड बी इक्वल टू दिस AC एंड दिस DB वुड बी इक्वल टू दिस DC। Why? Because this is an isosceles triangle। ये एक isosceles triangle है तो ये काम जरूर होगा। ओके, ऑन द सेम बेस BC, ये BC के सेम बेस पे मतलब BC जो है ये ABC में भी आ रहा है और ये DBC में भी आ रहा है। ओके, and vertices A and D are on the same side of BC। वो कहते हैं कि BA और D जो vertices हैं मतलब जो दो पॉइंट्स हैं A और D, ये BC के सेम साइड पर है। ठीक है, सेम साइड पर है मतलब BC के ऊपर ही है या फिर BC के नीचे ही है। ये नहीं है कि ऐसे लाइन है BC और एक पॉइंट A यहाँ हो और दूसरा पॉइंट D यहाँ हो, है ना। तो सेम साइड पर है तो A यहाँ है D यहाँ पर है ना, या A यहाँ हो D यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है बट सेम साइड। ठीक है, ओके, मतलब ऊपर नीचे नहीं, सेम साइड पर, ऊपर की साइड ही है ये। If AD is extended to intersect BC at P, अब इस AD को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, नीचे ले आए, कहां तक ले आए, P पॉइंट तक, P पॉइंट तक इसको ले आए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, BC को ये AD इंटरसेक्ट करेगी P पॉइंट पर। ओके, इफ AD is extended to intersect BC at P, show that, आपको क्या शो करना है, आपको ये चार चीजें शो करनी है। बहुत इजी है, तो पहले हम गिवन टू प्रूव वगैरह लिख लेंगे, उसके बाद एक एक पार्ट को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना गिवन से स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो मैं बोलूंगी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या बात होगी, AB जो होगा वो इस AC के इक्वल होगा, तो AB वुड बी इक्वल टू AC एंड और क्या होगा, ये जो DB है ये इस DC के इक्वल होगा, तो DB would be equal to DC। Why? Because it is an isosceles triangle। It is given in our question। Okay, और कुछ गिवन है खास और कुछ गिवन नहीं है खास। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं अपना टू शो। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, टू शो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना है, पहले एक एक पार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो पहला पार्ट मैं लिख देती हूँ, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, सॉरी फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ABD and triangle ACD are congruent। तो triangle ABD is congruent to triangle ACD। I have to show this। ठीक है जी, तो करते हैं, करें, चलिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फिगर पे ध्यान देके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिगर देख लेते हैं अपनी, हमने अपनी फिगर देखी, हमारे पास ट्राइंगल ABD कहाँ है, ABD, दिस इज माय ट्राइंगल ABD, है ना, ये मेरा ट्राइंगल ABD है। ठीक है, ओके, ये मेरा ट्राइंगल ABD है। मुझे ACD मतलब इस वाले ट्राइंगल के साथ इसको क्या करके दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितनी चीजें, तीन चीजें, है ना। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है, तीन चीजें चाहिए होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो आ जाते हैं हम अपने प्रूफ पर। ठीक है, इसको शो करते हैं। ठीक है, तो कौन से दो ट्राइंगल लिए, ABD एंड ACD। तो मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों के बीच में क्या क्या है। तो मैं देखती हूँ, मुझे सबसे पहले नजर आता है कि ये AB इस AC के इक्वल है ना, क्यों, बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं क्या बोलूंगी, ये AB इस AC के इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AC। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये गिवन था ना, मेरे पास गिवन था ना कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB AC के इक्वल होगा ही होगा। डन। उसके बाद मेरे को और क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है कि ये AD दोनों में कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि AD इज इक्वल्स टू AD, ये AD इस दूसरे AD के कॉमन है, इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के बीच में आ रहा है, दैट मींस इट इज कॉमन इन बोथ दी ट्राइंगल्स। ओके, तो AD इज इक्वल्स टू AD। अनदर थिंग, और क्या लिख सकती हूँ, तो ये आपका ट्राइंगल था ABD वाला और ये था ACD वाला, जिसमें आपने AB को AC के इक्वल कर दिया, आपने ये AD वाला ले लिया पार्ट। अब क्या बचा, अब आपके पास पता है कि ये BD जो है, दिस BD वुड बी इक्वल टू दिस DC। वाई,
क्योंकि डीबीसी इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो ये भी हमें गिवन था कि डीबी जो है वो डीसी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो मैंने लिख दिया गिवन। अब देखो क्या क्या लिया मैंने, क्या क्या लिया, मैंने लिया एक साइड, है ना, इस ट्रायंगल की एक साइड, फिर दूसरी साइड और तीसरी साइड। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल की भी क्या ली मैंने, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब मैंने क्या लिया, एस एस एस, साइड 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 लिया, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, माय ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है, ये जो है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था कि आपको ट्रायंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव दिखाना था, तो हमने दिखा दिया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डन हो गया, नेक्स्ट पार्ट पर आए, अच्छे से समझ आया, गुड। चलिए तो आते हैं अब हम अपने सेकंड पार्ट पर, बट पहले फिगर कंप्लीटली रब करेंगे, साथ ही साथ फर्स्ट पार्ट भी अब मैं रब कर रही हूँ क्योंकि और फिर जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना हो तो आप थोड़ा सा पीछे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डन, इजी था, कुछ बड़ा तो नहीं था, मुश्किल तो नहीं था, ओके। अब आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट मेरा क्या है, क्या शो करना है, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, तो मैं लिख लेती हूँ ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, ये मुझे दिखाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा और क्या मकसद है, सबसे पहले तो मैं अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूँ। तो प्रूफ में मैं क्या लिख लूंगी, मैं लिख लूंगी इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में। अब फॉर्मेलिटी होगी पूरी, अब आ जाते हैं अपने काम पे, काम देखते हैं। तो हमारे पास था ABP ट्रायंगल, तो ABP इज दिस ट्रायंगल, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल इज ABP, ठीक है, एंड ACP इज दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लो ये जो है ACP है, मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है दो, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बहुत इजीली कर लूंगी। क्या करूंगी देखते हैं, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, फिर करेंगे काम। तो भाई मुझे पता है ये जो AB है इस AC के इक्वल है, क्यों, बिकॉज ABC was an isosceles triangle, it was given in my question, okay. Another thing, this AP would be equal to this AP. Why? Because AP is common in both the triangles. ये AP दोनों triangles में कॉमन है, ठीक है, ओके। और कुछ नजर आ रहा है क्या, मेरा BP और BPC भी इक्वल है? नहीं मैम, तो फिर नहीं है तो क्या मैं लिख दूं? नहीं मैम, आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो ऐसे नहीं लिख सकते तो भैया BPPC तो कतई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है जी। और क्या आ सकता है, और इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान दें तो ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बट क्या ये हमारे पास है, क्या ये हमें गिवन था? नहीं। बट क्या मैंने इससे पहले कुछ किया? हाँ जी, क्या किया था मैंने ये दो ट्राइंगल्स, ये वाला ABD और ACD वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो माय एंगल BAD वुड बी इक्वल टू माय एंगल CAD, है ना। तो BAD जो है CAD के इक्वल होना चाहिए। कैसे? बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles होना चाहिए। वेरी गुड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये वाली साइड आती, ये वाला एंगल आया और ये वाली साइड आई, तो मेरा क्या हो गया, SAS congruency criteria, side angle side congruency criteria से I can prove that this triangle ABP is congruent to another triangle ACP, है ना, हो सकता है, बहुत इजी। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको पहले अब हम रब कर दें साफ सुथरा, है ना, और अब हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसे लिख रही हूँ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, AB जो है वो AC के इक्वल होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि गिवन था ये कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। फिर मैं बोलती हूँ कि ये एंगल BAD जो है इक्वल होगा एंगल BCAD से, ठीक है। तो एंगल BAD वुड बी इक्वल टू एंगल CAD, क्यों 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 क्यों, रीजन लिखूंगी, रीजन क्या लिखूंगी कि मैंने जब ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट किया ACD से तो बाय CPCT दीज टू एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो मैं लिखूंगी कि ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट करा मैंने, ठीक है, ट्राइंगल ACD से, ABD वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, तो बाय CPCT ये जो मेरे दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया अभी ये, ठीक है, और इसमें ये AC, फिर ये वाले एंगल आ गए दोनों में और ये AP कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया AP इज इक्वल्स टू AP, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, साइड, फिर एंगल और फिर साइड, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया,
criteria, these two triangles, which two triangles? Triangle ABP and triangle ACP. Triangle ABP and triangle ACP would be congruent to each other. ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी मेरा प्रूव हो गया जी। तो ये क्या था, एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसीपी एंड आई हैव शोन इट, है ना। हमने कर लिया, बहुत इजीली कर दिया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हाँ जी, डन। चलिए थर्ड पार्ट पर आए। ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट कहता है हमें, क्या कहता है? तो व्हाट आवर थर्ड पार्ट सेज टू अस, कहता है एपी बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल डी को, ठीक है। तो एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी, ठीक है। तो एपी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल डी को। पहले मैं सब रब कर रही हूँ, थोड़ी फॉर्मेलिटी करेंगे, उसके बाद चीज को समझेंगे, ठीक है। ओके जी, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा रुक जाओ एक मिनट, पहले फॉर्मेलिटी करने से पहले समझ लें। चलो समझ लेते हैं। तो इसने बोला कि ये जो आपका पास एपी है, ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए और एंगल डी को। तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो मैं पहले प्रूव कर चुकी हूँ ना। कैसे प्रूव किया था? जब मैंने इस ए बी डी को इस ए सी डी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो मैंने बोला था ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल होगा, मतलब एंगल बी ए डी वुड बी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय सीपीसीटी, एज आई हैव प्रूव्ड ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, है ना। ये हमारा हो चुका है। अगर मैं ये भी प्रूव कर दूं कि ये एंगल 3 ये एंगल 4 के इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एंगल ए को भी बांट रहा है, एपी जो है एंगल ए को भी डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, और एंगल डी को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अगर ये 1 2 के इक्वल आ जाए और ये 3 4 के इक्वल आ जाए। अच्छा 1 और 2 इक्वल तो मेरे पहले ही आ चुके थे, है ना, बट बात करते हैं 3 और 4 को इक्वल लाने की। तो दोबारा से देखेंगे, अगर मेरे को ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल करना पड़ेगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर मेरा ये ट्राइंगल बीडीपी या फिर बीडीपी और सीडीपी अगर मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल है ना, कर सकती हूँ। तो क्या मैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं? हाँ जी मैम कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। तो मुझे पता है कि ये जो बीडी है ये डीसी के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इट वाज गिवन इन द इक्वेशन। उसके बाद मुझे पता है कि डीपी डीपी दोनों में कॉमन आ रहा है ना। और कुछ है क्या मेरे पास? ये एंगल नहीं है, ये वाले एंगल नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने जो पहले काम किया था उसको देख लूं। मैंने पहले क्या किया था? मैंने ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। अगर मैंने इस एबीपी और एसीपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, तो मेरी ये बीपी अब इस पीसी के इक्वल आ सकती है ना? आ सकती है, नहीं आ सकती? आ सकती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? बाय सीपीसीटी आई कैन प्रूव दैट दिस बीपी एंड डीसी आर इक्वल, एज आई हैव प्रूव्ड दैट एंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी। मैंने ये प्रूव कर दिया था, तो मेरा जो बीपी है वो पीसी के इक्वल है, ठीक है। मेरा ये और ये इक्वल था, ये और ये कॉमन था। तो एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ और बाय सीपीसीटी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल कर सकती हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारी बात समझने वाली। अब आराम से इसे लिख लेंगे। चलिए जी, तो हमारा पहले ए पार्ट, ए एंगल वाला कर लेते हैं, काम खत्म, उसके बाद आगे का कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, या फिर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, जो आपका मन करे। तो मैंने बोला एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या प्रूव किया था? ये कब आया था? बी ए डी सी ए डी के इक्वल कब आया था? जब मैंने ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो मैं बोलूंगी कि ट्राइंगल ए बी डी जो था वो कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी ये दोनों इक्वल है, ठीक है। by CPCT this is equal to this, ठीक है। that means therefore angle 1 is equals to angle 2, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया नाम, क्या डाला है कि ये मेरा एंगल 1 है और ये वाला मेरा एंगल 2 है, ठीक है। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। अगर आपको ये नहीं लिखना मत लिखिए, यहाँ तक लिख दीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। आगे देखते हैं हम। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि मुझे ये एंगल 3 एंगल 4 को इक्वल प्रूव करवाना है ना। तो एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बीडीपी को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा इस सीडीपी से, है ना। तो कर देते हैं। अब मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, ठीक है। बीडीपी और सीडीपी में क्या है? तो मैंने बोला कि ये बीडी जो थी इस सीडी के इक्वल थी या इस डीसी के इक्वल थी। तो BD is equals to CD. Why? Because it was given that it is an isosceles triangle, right? Again, DP is equals to DP. Why? Because it is common in both the triangles. So DP is equals to DP. Why? Common.
कॉमन, डन। ठीक है, तो डीपी डीपी के कॉमन था। उसके बाद मैं बोलूंगी कि ये पीबी इज इक्वल टू ये पीसी बाय, पहले लिख देती हूँ, बीपी जो है ये पीसी के इक्वल है, बीपी जो है ये पीसी के या सीपी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, अब इसका रीजन डालूंगी, है ना। तो रीजन अब इसका लिखते हैं, रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि ट्राइंगल ए बी पी को आपने कॉन्ग्रुएंट किया था ट्राइंगल एसीपी से, है ना। तो बाय सीपीसीटी बीपी इज इक्वल टू पीसी, तो आप लिख दोगे ट्राइंगल ए बी पी वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, इस ट्राइंगल ए सी पी से ये कॉन्ग्रुएंट था, वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, ये एबीपी एसीपी के कॉन्ग्रुएंट था, तो बाय सीपीसीटी ये दोनों इक्वल हैं, बाय सीपीसीटी ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, ट्राइंगल बीडीपी और बीसीपी में क्या क्या कॉमन आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि बीडी जो है सीडी के इक्वल है, डीपी जो है डीपी के इक्वल है, कॉमन है, बीपी जो है वो पीसी के इक्वल है। तो बाय एस एस एस, क्योंकि मैंने तीनों साइड्स ली, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एस 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 बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्राइंगल 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 ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीपी, ट्राइंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीपी, ट्राइंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीपी। ठीक है, बट क्या मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, नहीं, मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो मैंने जब ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है बाय सीपीसीटी दीस टू एंगल्स आर इक्वल। तो मैं क्या बोलूंगी, एंगल बीडीपी, एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी, एंगल सीडीपी। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, कैसे इक्वल हो गए, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब देखो ये क्या था, मेरा फर्स्ट था, क्या फर्स्ट था, मैंने फर्स्ट में बोला था कि BAD जो है वो इक्वल है CAD के, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड। ठीक है, सेकंड में मैंने क्या बोला, BDP जो है वो CDP के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो AP थी ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो अब मैं लास्ट में लिख दूंगी इसकी लाइन। ठीक है, तो मैं लिखूंगी बाय 1 and 2 दोनों इक्वेशन से, बाय 1 and 2 दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, बाय 1 and 2 AP जो है AP वी कैन से, बाय 1 and 2 वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। ठीक है, एंड एंगल D। ठीक है, तो A और D को ये बाइसेक्ट कर रहा है, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था, आराम से प्रूव कर दिया, हलवा क्वेश्चन, इजी। ठीक है, चलिए डन, नेक्स्ट पार्ट पे आए अपने। कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, पहले इसको रब कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए रब करो रब करो रब करो। चलो अब यहाँ पे जगह नहीं बच रही, इसे भी रब कर रही हूँ, आराम से खुद अपना जब लिखोगे कॉपी में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलिए अब हमारा है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हम लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या था, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो लिखते हैं AP जो है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो मुझे लिखना है AP जो है वो BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो क्या कर रहा हो, 90 डिग्री के एंगल्स बना रहा हो, वो होता है परपेंडिकुलर। एंड बाइसेक्टर का मतलब दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन। ठीक है, तो बाइसेक्टर मतलब जो लाइन को आधा आधा बांट रहा हो इक्वल पार्ट्स में, परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ठीक है, तो AP जो है वो क्या बना रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो और साथ ही साथ बाइसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो AP ये था, ये BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये AP जो है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो व्हाट आई हैव टू शो इज, आई हैव टू शो दैट एंगल APB, एंगल APB जो है इज इक्वल्स टू एंगल APC, है ना। एंगल APB जो है वो एंगल APC के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अनदर थिंग विच आई हैव टू शो इज BP जो है वो PC के इक्वल है, BP इज इक्वल्स टू PC। ठीक है, तो इस पार्ट में मुझे ये दोनों चीजें दिखानी है। ठीक है जी, अब करते हैं काम अपना।
ठीक है, फिगर 2 करते हैं अब भाई तुम देख लो पहले कुछ करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे पहले दिखाना है एपीबी, मतलब ये एपीबी इस एपीसी के इक्वल है। अच्छा अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने इस बीडीपी को कॉन्ग्रुएंट करा था इस सीडीपी से, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। क्यों आएगा? सीपी सीटी की वजह से आएगा। अच्छा जी, तो अगर मेरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया तो लीनियर पेयर में इसमें लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्रीज का होगा। तो ये और ये दोनों इक्वल थे, दोनों का सम 180 है, तो आई कैन प्रूव दैट दिस इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल। ओके जी, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट पार्ट जहां पे मुझे एंगल दिखाना था। अनदर पार्ट था कि बीपी जो है वो पीसी के इक्वल है, तो वो तो मैं पहले ही इक्वल कर चुकी हूँ। कब? जब मैंने ए बीपी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था एसीपी के, है ना। तो बाय सीपीसीटी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, है ना। तो अब मुझे अभी कुछ शो वो नहीं करना, कुछ प्रूफ वगैरह, मतलब मुझे कॉन्ग्रुएंसी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चीजें मैं पहले कर चुकी हूँ, बट मुझे लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम अच्छे से इसे लिखते हैं, चलिए। तो जब हम अच्छे से इसे लिखते हैं तो मैं बोलती हूँ पहले वाले के लिए, ठीक है, मैं पहले वाले के लिए बोलती हूँ। पहला पार्ट क्या था मेरा? ये वाला, ठीक है, कि ये और ये क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी? मैंने क्या प्रूव किया था? मैं बोलूंगी कि एंगल बी एंगल डीपीबी इज इक्वल्स टू एंगल डीपीसी। एंगल बी जो है वो डीपीसी के इक्वल है। अब ये मैंने लिख दिया है, बट क्यों, कैसे? तो कैसे लिखा देखते हैं। तो ये डीबीपी जो था ये डीपीसी के इक्वल था। कैसे इक्वल था? क्योंकि 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 मैंने डीबीपी को कॉन्वेंट कर दिया था डीपीसी से, है ना। तो मैं लिखूंगी इस पे रीजन की ट्राइंगल डीबीपी was congruent to triangle DCP, ठीक है। तो ये दोनों congruent थे, तो बाय CPCT ये आराम से हो जाता है, CPCT से ये आराम से हो गया प्रूफ, ठीक है। तो एंगल DPC के इक्वल है, ठीक है जी। तो मुझे पता चला कि ये जो है इसके इक्वल है। दैट मीन्स अगर मैं इसको कोई भी नाम दे दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको बोल रही हूँ 5 और 6, एंगल 5 और एंगल 6, तो ये हो गया एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल आ गया बाय CPCT, ठीक है। ओके, अब मुझे पता है कि ये क्या है? BC इज अ लाइन, है ना। तो आई नो या वी नो, ठीक है, वी नो कि BC इज अ स्ट्रेट लाइन। BC एक स्ट्रेट लाइन है, तो जहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन होती है वहां पर क्या हो जाता है? लीनियर पेयर हो जाता है ना, जब दो एंगल्स बनते हैं। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ? एंगल BPD, एंगल BPD या फिर एंगल DPB, जो आपको लिखना हो। तो एंगल DPB प्लस एंगल DPC वुड बी इक्वल टू व्हाट? वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों क्या होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। सम इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा। मतलब एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब मुझे पता है एंगल 5 एंगल 6 के ही इक्वल है, दैट मींस एंगल 5 प्लस एंगल 5 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ये इसके इक्वल था, ठीक है। तो इसको मैं कोई भी इक्वेशन मान लेती हूँ, मान लेती हूँ इक्वेशन 4 है, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 4, ठीक है। फोर्थ वाली इक्वेशन से मुझे पता चला ये 5 इस 6 के इक्वल था, तो 6 की जगह मैं 5 में लिख सकती हूँ। दैट मींस एंगल 5 प्लस एंगल 5 वुड बी इक्वल टू 2 एंगल 5, 2 एंगल 5 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 5 वुड बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180/2, है ना। तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया कि एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड आई ऑल्सो नो दैट एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल था, तो एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। तो देयरफॉर एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये दोनों कितने के इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगी? मैं लिख दूंगी एंगल डीपीबी इज इक्वल टू एंगल डीपीसी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्रीज के इक्वल है, ठीक है। तो मेरे पास ये शो हो गया कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली चीज। दूसरी चीज थी कि बीपी पीसी के इक्वल दिखाना था, तो मैं बोल दूंगी कि जो बीपी था वो पीसी के इक्वल था। क्यों इक्वल था? क्योंकि जब मैंने ट्राइंगल डीबीपी को कॉन्ग्रुएंट किया था डीसीपी से, तो ये दोनों आ गए थे, ठीक है। तो मैं लिखूंगी कि ट्राइंगल डीबीपी वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीसीपी, ठीक है। तो डीसीपी के ये कॉन्ग्रुएंट था, तो बाय सीपीसीटी ये दोनों आपस में इक्वल थे, ठीक है। हेंस अब लास्ट वाली लाइन लिख देते हैं। तो लास्ट में मैं लिख देती हूँ हेंस। क्या पूछा था मेरे से? बोला था कि एपी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है डीसी पे। हेंस एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। हेंस एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है जी। हो गया इजी।
हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब आप करेंगे तो आप इसे बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ समझाना था, फिर सब कुछ बताना था, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सोचना है, तो इसीलिए मुझे बताने में टाइम लगा। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप बहुत जल्दी से लिख लेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया या ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके मजे ही मजे, क्योंकि मार्क्स ज्यादा और मेहनत और दिमाग कम। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स, सारे हमने कर लिए, बहुत अच्छे से समझे, है ना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तब भी हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो साथ साथ बताते रहना कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, कोई कमी है या कुछ है। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही है तो सभी अपने दोस्तों के साथ भी यार इसे शेयर कर दो। ठीक है।